फिल्म शुरू होने से पहले मेरा कुछ साफ साफ इंसाफ है। साफ साफ इंसाफ मेरा मतलब कि कोई ये साइको फिक्शन नहीं होगा और कोई सर के बल नहीं गिरेगा, कि, किसी का भी सर पे चोट नहीं आएगा। और ब्रिटिश ने ऐलान कर दिया है कि वो लोग अब मारपीट नहीं करेगा। ठीक है, मंजूर। तबे ढेकी स्वर्गे गेलो धान माने। गुरुजी, मैं क्षमा चाहता हूँ। आप जानते हैं कि हम 90s कल्चर वाले हैं और मैं जानता हूँ कि आपका ब्लू कलर फेवरेट है, तो इतना सा साइकोलॉजी आप ज़रूर समझते होंगे, तो मुझे माफ़ कर देना और ये तोहफा कबूल कीजिएगा। तो फिल्म शुरू होता है। एक सुनसान सड़क, शाम होने वाला है। एक बंदा जा रहा है, ई मोटरेड बाईसाइकिल था, बैटरी वाला, तो उसमें जा रहा था और गाना गा रहा था, एक बंगाली गाना। वैसे बंदा बंगाली गाना का एक प्लेलिस्ट लिया है, तो बंगाली गाना सुना था, तो वो एक दो लाइन ही याद है, तो वो गाना गाते गाते जा रहा था। वैसे रास्ता कौन सी स्टेट में है मुझे भी मालूम नहीं, शाम होने वाला था। तो फिर जा रहा था ये गाना गाते गाते। তোমায় ডেকে ডেকে সারা दाओ सारा गो सारा। इसी वक्त उस बंदे को ख्याल आया कि यार ये रास्ता तो बहुत सुनसान है, इधर भी कोई नहीं है। अब ऐसी लोनली फीलिंग पर ना, ये वीरान फीलिंग पर, वो उस बंदे का एक जो है ना, वो एक साइकोलॉजिकल इशू है। ऐसा रास्ता में ना, उसे गांव की रास्ता है, ऐसे सुनसान रास्तों पर वो उसे सुसु आ जाता है और वो सड़क के किनारे मुँह देता है। हाय तो साइकिल को स्टैंड करके जाता है, तो और पास में एक तालाब है, पुकुर बोले जेटाके बांग्लाय, वो तो उसकी तालाब के किनारे पर कोई लड़की रो रहा है। ना ना, फिर से लड़की राक्षसी नहीं बन सकता है। अरे सुन तो ले। ठीक है, तो वो लड़का जीप खोलते ही बंद कर लिया और आगे चला गया। तो जाके देखा कि वो किनारे में, वो तालाब के किनारे पर वो लड़की बैठा है और लड़की एक्चुअली रो नहीं रहा था, बहुत ठंड था इसलिए कांप रहा था। तो उसमें से उसकी मुंह से वैसे आवाज़ आ रहा था कि वो रो रही है। तो ऐसे में एक और पास गया कि देखा कि एक बैट तोड़ के वो लड़की आग जलाया है ताकि थोड़ा बहुत वार्म फील कर सके। बहुत ही ठंडा था वो शाम वाला सीन। तो बैट को आधा आधा तोड़ा और वो जला के वो आग से सेक ले रहा था, हीट का। तो लड़के का बहुत गुस्सा आ गया, 90s कल्चर वाला लड़का है और ऐसे क्रिकेट की बैट तोड़कर कोई आग जला रहा है। सोचा कि लड़की को शिक्षा देना पड़ेगा और पास गया तो देखा कि बैट की स्टिकर में था, वो बैट के स्टिकर में था MRF। लड़के का गुस्सा फट गया बांग्लार पेटोर मतो और लड़का आगे गया, बोला
कि ये कल्चर क्या तेरा बाप का है? तू जानता है ये किसका बैट है? लड़की ने बोला शुभ शुभ बोलिए जी और बाप पे मत जाइए। लड़की ने बोला शुभ शुभ बोलिए जी और बाप पर मत जाइए। हाँ हाँ, तो झगड़ा हो रहा था स्पिट्स विला जैसा, लेकिन ये तालाब के किनारा था, स्विमिंग पूल भी नहीं। तो झगड़ा हो रहा था। बोला कि ये तेरा बाप का बैट है? लड़की ने बोला हाँ ये मेरा बाप का ही बैट है, तेरा क्या जाता है? अब इससे आगे बोलेगा तो तेरे जीन्स निकल के मैं ये आग जलाऊंगा। लड़के ने सोचा साला ये टाइगर स्किन का प्रिंट है जीन्स में, थोड़ा बहुत शांत हो जाते हैं। तो शांत हो गया। तब अब क्या करे, बातें चल रहा था। तब अब तो कुछ बातचीत तो बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे लड़की को तो लड़की का वो जो दिल बहलाने के लिए तो कुछ बोलना पड़ेगा। तो बोला कि मैडम जी आप मैडम जी आप ऐसे किनारे ये सुनसान जगह, वीरान जगह और ये तालाब के किनारे आप अकेले खड़े हैं और बैठे हैं और ऐसा सिचुएशन है, आप अकेली क्यों है? उसने बोला कि पिकनिक करने आया था और मैं खो गया यहाँ पर, ये सारे और मेरा जाने का कोई जगह नहीं है। लड़की ने बोला, तो सोचा जाएगा जाना नहीं है, ठीक है तालाब किनारे रात गुजर लेगा, ऐसे कोई बात नहीं, बहुत सेफ है। तो फिर पूछा कि आप लड़की है अगर पिकनिक बोल रहा, अगर ज़रूर ये एडुकेटेड होगा तो पूछना चाहिए कि क्या करती है। तो लड़के ने पूछा वो उससे कि लड़की से कि आप करते क्या हो? उसने बोला कि मैं टेनिस प्लेयर हूँ। टेनिस प्लेयर? हाँ। तो लड़के ने सोचा कि ये शायद मारिया शारापोवा का फैन होगा। मारिया शारापोवा का फैन है लड़की? हाँ। तो फिर पूछ लिया कि ये आपने टेनिस ही क्यों चूज़ किया? हमारे देश में तो दीपिका पादुकोण और पीवी सिंधु ये सारे बैडमिंटन खेलते हैं। तो लड़की ने कहा कि मेरा पापा का बहुत इच्छा था कि टेनिस प्लेयर बने बड़े होकर, तो ये सोचकर उसने एक हेडबैंड भी खरीद लिया था। लेकिन क्या करे, संसार की चाप में, प्रेशर में उसे घर छोड़कर बिहार में काम करना जाना पड़ा। हाय बड़ा अच्छा। तो फिर ऐसे में बोला कि मैडम देखिए कि ये कुछ तो कर, ये लड़की से सिर्फ गपशप मरेगा। तो फिर ये बैट ख़त्म हो गया आग जलते जलते। तो तब लड़के ने कहा तो ये आसपास ही आज रह जाइए आप, कल सुबह फास्ट बस जब आएगा तो आपको मैं उसमें लोड कर दूँ उसको पकड़वा दूँगा, आप चले जाना। तो फिर बोला कि मुझे अकेली लड़की हूँ और तुम एक लड़का होकर, जवान लड़का होकर मुझे अकेला एक रात के लिए छोड़ के चले जाओगे ऐसे तालाब के किनारे? तुम मर्द हो या फिर ना मर्द? लड़के का ईगो में लग गया, बहुत ईगो में लग गया। ऐसा ईगो में लग गया कि और 1 इंच बढ़ जाता तो सुपर ईगो भी टच हो जाता। वो बात सुपर ईगो ब्लडर, हाँ सुपर ईगो ब्लडर। तो ऐसे में लड़का रुक गया लड़की के साथ, आसपास घूम रहा था। तो तालाब के किनारे किनारे घूम रहा था, तो उधर जाके देखा कुछ पाम ट्री है, और पाम ट्री के पास जब गया तो देखा कि उस
जगह से एक ज़मीन शुरू होता है और उसमें जो है बहुत सारा गेहूं हुआ है और गेहूं पक चुका है, शायद विंटर का बीच में या फिर विंटर का ख़त्म का सीन है वो वाला रास्ता। तो फिर और एक जो सबमर्सिबल का वो जो छोटा वाला हाट होता है ना, छोटा वाला घर, वो जैसा ज़मीन में होता है तो बड़े बड़े ज़मीन पर, तो वैसा सबमर्सिबल का घर देखा तो बोला चलिए वहाँ चलते हैं, नहीं तो रात भर ऐसे बाहर रहेंगे तो ठंड लग जाएगा। अभी अभी कोविड गया है, लोगों का ये कोल्ड एंड कफ जल्दी ज़ुकाम, उसको क्या कहते हैं, सर नहीं रहा, सर मने आवत तो पहुँचे जावा। ये ट्रीटमेंट प्रोसेस बहुत टाइम ले रहा है कोल्ड एंड कफ का। तो फिर चलिए वो उस घर में जाते हैं, उस सबमर्सिबल के घर में जाते हैं। लड़की ने सोचा ठीक ही कहा है, फिर से और डॉक्टर डॉक्टर खेलना। तो बोलिए जे तो चलते हैं। तो लड़की को डराता है लड़का तो गांव का था। तो लड़का ने बोला कि ये शाम का वक्त बहुत ख़तरनाक है, यहाँ पर सांप हो सकता है। तो लड़की ने डर के मारे बोला शुभ शुभ बोलिए जी और बाप पे मत जाइए। मैंने कहा, और लड़के ने कहा सोचना लग जाएगा ये बाप के बारे में मैं कब कहा। तो चल रहा है, जाके वहाँ गया कि देखा कि वो सबमर्सिबल का जो छोटा वाला घर हट है तो वो बहुत ही छोटा है, স্যালোর ঘর যেটাকে বলে আমাদের এখানে জমিতে, জমিদারদের জমিতে। तो एखाने थे तो यहाँ पर वो घर था। तो और अंदर गया तो देखा कि पुट्टी किया हुआ वॉल है और उसमें ब्लू कलर है, ब्लू कलर का सैलो का घर है। तो लड़के ने देखा बहुत अच्छा, और फुल मून नाइट था। तो घर के अंदर नीला रंग है तो नीले नीले आसमान पर चाँद जब आए गाना भी अच्छा लगेगा। तो ऐसा सोच कर रह गया। अब लड़की पूछता है कि आप क्या करते हैं सर? नहीं सर नहीं, महाशय आप क्या करते हैं? तो महाशय ने कहा महाशय ने कहा कि मैं छोटा था, जब 2-3 साल का था तो मुझे घर से मेरे गांव के घर भेज दिया गया तलवारबाजी सीखने के लिए। वो महाराष्ट्र में था, तब का महाराष्ट्र का कैपिटल था बॉम्बे। तो मैंने तलवारबाजी का शिक्षा के लिए चला गया। वहाँ पे मेरा गुरु जो मिला तो मुझे तलवारबाजी सिखाता था और मुझे हर रोज़ एक गोल्ड कॉइन देता था तलवारबाजी में मेरा खुश होके। तो मैं लौटता था, बहुत टायर्ड हो जाता था, सारे तलवार रहता था वो गोल्फ स्टिक के बैग की तरह। अगर सोचिए कि गोल्फर खुद का बैग वो तो क्या कैरी कर रहा है तो कैसा कष्ट होगा। तो बच्चा था, गरीब था, तो खुद का सामान खुद ही कैरी करना पड़ता था। तो इतना भारी भारी तलवार था, हर एक मेटल का तलवार था, हर एक देश का तलवार था। और ऐसे में तलवारबाजी करके टायर्ड होके फिरता था। तो वो बीच में जब बीच की रास्ते से जब जाते थे तब मुझे लगता था काश मेरे पास एक नाव होता और मैं इस नाव पे चढ़ के इस शाम के वक्त बहुत दूर चला जाता इस समुंदर पे, और जाके ये जो गोल्ड कॉइन है ये चांद के नाम विसर्जन करके आता। मुझे ऐसा लगता था, कभी लगता था कि मैं एक नाव भाड़ा कर लूँ, रेंट पर ले लूँ और जाके दूर से लोनावाला नहीं, वो जो क्या है मांडवा आइलैंड का एक पेंटिंग करूँ। ऐसा लगता था कि रात में मैं मांडवा आइलैंड का पेंटिंग करूँ एक फुल मून नाइट पर। ऐसा सपना देखता था, लेकिन रात में
लेकिन सुबह उठ के फिर मैं तलवारबाजी के लिए चला जाता। ऐसे करते करते मुझे 8-9 साल में एक तलवारबाजी एक मैं योद्धा हो गया 8-9 साल में। और फिर मैं तलवारबाजी के लिए देश विदेश घूमता रहा। और मैं भूल गया कि मैं बॉम्बे में रहता हूँ। अब जब कोई मुझे कहता है कि आप मुंबई से हो, तो मुझे लगता है मेरा घर तो बॉम्बे में है। तो मैंने सोचा कि ये बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन है, ये तलवारबाजी छोड़ देता है। और मार्केट में बहुत सारा कॉपी आ चुकी है, वो हॉट वाला खोली, वो जो खुली स्कल वो भी आ चुका है। तो अब ये सेफ हैंड में है ये वार, तो हम चले जाते हैं, छोड़ देते हैं। और डिसीजन लिया कि मैं ये एक बैटरी बाइक खरीदूँगा और पूरा देश विदेश घूमूंगा साइकिल लेकर, बैटरी के साइकिल लेकर। और मेरा साइकिल भी सनलाइट से चार्ज होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तब महाशय को याद आया, वो साइकिल उसने वो रास्ते के किनारे अनलॉक्ड छोड़ दिया है। और वो भागे जाते हैं और पीछे वो लड़की छूट दौड़ता है, जैसे कि ये 30 सेकंड मिला है और ये क्रिकेट का पिच जो है ये जो है 220 फुट का है। ऐसे दौड़ रहा था लड़की, लेकिन लड़का कोई आवाज़ नहीं दे रहा था, सिर्फ साइलेंटली दौड़ रहा था लड़का आगे आगे। तो लड़की ने कहा, अजी शुभ शुभ बोलिए, बाप का तो कदर कीजिए। और लड़का पीछे घुमा और बोला, अरे चुप कर बे राखी सावंत, तेरा बाप मैं ही हूँ, मुझे अपना साइकिल ढूंढने दे। कहानी यहीं पर ख़त्म होता है वो गाने के साथ। तो मैं देखे देखे सारा दाओ सारा को सारा